इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल और साथ में एलपीजी के बढ़ते हुए दामों को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ खड़े हुए हैं, महंगाई की मार, महिलाओं पे वार, और इस तरह से यहाँ पर प्ले कार्ड साथ में लिए हुए हैं, सिलेंडर के प्ले कार्ड से, और किस तरह से यहाँ पर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और खास तौर से बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है वो कर रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आज का प्रदर्शन खास तौर से पेट्रोलियम मिनिस्टर के घर के बाहर? हमारा जिस तरीके से महंगाई निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग, रोज़ 80 पैसा डीजल पेट्रोल के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। और युवा कांग्रेस देश में बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ रही महंगाई के खिलाफ, आप जैसे देखेंगे कि 950 पार हो चुका है सिलेंडर, घरेलू महिलाएं परेशान हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। इनको जगाने आए हैं, ये जो नींद में सो रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने बढ़ती महंगाई को इस कगार पर पहुंचा दिया है कि आम आदमी टूट चुका है, परेशान है, तो इसलिए हम सब उनको जगाने का काम करने आए हैं। यहाँ पर मिनिस्टर को जगाने के लिए आए हैं। जिस तरीके से लगातार 5 दिन में चौथी बार पेट्रोल के रेट 3.5 रुपए और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। जो गैस सिलेंडर 450 रुपए का होता था, आज 950 कुछ रुपए का होता था। ये वही लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं कि जब यूपीए 1, यूपीए 2 में मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी तो यही स्मृति ईरानी अपनी टूटी हुई साइकिल लेके, विजेंद्र गुप्ता, विजय गोयल और रविशंकर प्रसाद रोडों पे जनता की आवाज उठाने के लिए आते थे। मगर आज इन लोगों ने जनता को राम भरोसे के नाम पे छोड़ रखा है, सिवाय हिंदू मुसलमान के चक्करों में लपेट के जनता के ऊपर कोई इनका ध्यान नहीं है। हमारे यहाँ सत्ता में बैठे जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार उनको घेर रहे हैं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता या महिला भी, उनसे बात करते हैं। क्या करेंगे? देखिए, आपको बखूबी पता है यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बट ये जो आज मुद्दा है, ये महंगाई का मुद्दा है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों तक सीमित नहीं है, ये देश के हर व्यक्ति को आज इसकी समस्याएं देखनी पड़ रही है। आप एक बात बताइए, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने बोला था कि हम एलपीजी का जो मैम सुनिए आप, मैं आपको ये बोली, जब मोदी सरकार आई थी तब उनका मुद्दा क्या था? महिलाओं को चूल्हा देना, सिलेंडर देना। आप एक बात बताइए, तब उन्होंने क्या बोला कि फ्री में देंगे, फ्री में घर घर भिजवाया भी। फिर उन्होंने क्या बोला कि आप पे करो, सब्सिडी आपकी अकाउंट में आएगी, वो किया। आज क्या कर रहे हैं? आज सब्सिडी भी कैंसिल हो गई है और आज 950 प्लस रेट हो गया। मैम जस्ट थिंक ऑफ इट। महिला होने के नाते क्या कहेंगे इस बारे में? आप घर चलाना मुश्किल इसलिए सड़क पे उतरे, या फिर एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है इसलिए सड़क पे? देखिए मैम, पहली बात, यूथ, आपने बोला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो भी तो घरों में ही रहते हैं, समस्याएं तो उन्हें भी देखनी पड़ती है, तब वो रोडों पे आते हैं। इट्स इंटरलिंक, यू कांट से कि आप एक ही आइडेंटिटी लेके चलते हो। आप एक बात देखिए, मैं महिला हूँ, मेरे को घर में दिखता है कि आप पैसा एक लिमिटेड है, वहाँ इनकम नहीं बढ़ी है, वहाँ लोग अनएम्प्लॉयड भी है, पैसा कहाँ से आएगा मैम? जो सीमित पैसा उसमें से हम महंगाई बढ़ती जा रही है, बचेगा क्या? और भी तो चीजें हैं, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, क्या वो प्रायोरिटी नहीं होगी? सिर्फ चुनाव जीतना ही वो नहीं होता कि आप चुनाव जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि देश की जनता आपसे खुश है। चुनाव आप मुद्दों को भटका के जीत रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं आप। जिन मुद्दों पे आप सरकार में आए थे वो मुद्दों से आप भटका के चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और यूथ कांग्रेस हर मोर्चे पे आपको एक्सपोज करके रहेगी। रोज आप जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, चाहे उसके लिए आप कश्मीर फाइल्स दिखा दें और रोज सुबह दाम बढ़ा दें, लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझा दें, इन चीजों में उलझाकर अगर आप देश के युवाओं का भविष्य नष्ट करेंगे, महिलाओं पे ये जो अत्याचार है, उन पे घरेलू अत्याचार हो रहा है, महंगाई की मार उनको झेलना पड़ रही है, ये नहीं चलेगा। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, जो कि 6 अकबर रोड उनका निवास है, उनके घर के बाहर इस तरह से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई और उस बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ने की कोशिश जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, पुलिस जो है लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है आगे बढ़ने से। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से आगे बढ़े। और देखिए जरा किस तरह से बैरिकेडिंग को टाप कर आगे बढ़ने की कोशिश जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्टर के घर के बाहर जाए। लेकिन पुलिस के इंतजाम भी आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर कैनन जो है वो भी सामने लगी हुई है बिल्कुल, और लगातार इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। और देखिए जरा
यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर एक महिला है जिनको शायद चोट लगी है उनको, और देखिए यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहा है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के बढ़े हुए दामों को लेकर। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मध्य एबीपी न्यूज़ दिल्ली।